तेज धूप में सर फट रहा था और हर कदम पर थकान मेरा पीछा कर रही थी। जब से मेरे माँ बाप गुजर गए थे, मैं अकेली थी, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई। घर संभालना, छोटे भाई की देखभाल और रोजमर्रा की मुश्किलें मुझे पूरी तरह से थका देती थीं। उस दिन मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपने छोटे भाई के साथ जरूरी सामान खरीदने उस असहनीय गर्मी में बाहर निकलूं। बाजार में बहुत भीड़ थी, हवा में धूल और पसीने की बदबू। जब तक मैं काम खत्म करके घर वापस आने लगी, तब तक आसमान गहरे नारंगी रंग का हो गया था, जो धीरे धीरे अंधेरे में बदल रहा था। मेरे छोटे भाई का पेट भूख से गुर्रा रहा था और जल्द ही वह जोर जोर से रोने लगा। उसके छोटे हाथ मेरे कपड़ों से चिपके हुए थे, उसका चेहरा परेशानी से लाल हो गया था। मैंने उसे कितना भी चुप कराने की कोशिश की, वह नहीं रुका। सड़कें अजीब तरह से सुनसान हो गई थीं और मेरे अपने पैर थकान से कांप रहे थे। तभी मैंने उसे देखा। सड़क किनारे पार्क के पास एक विशाल पुराना पेड़, उसकी मोटी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं ने भारी परछाई डाली हुई थी, जो उस तेज गर्मी से थोड़ी राहत दे रही थी। मैंने उसके नीचे बैठने का फैसला किया, बस थोड़ी देर के लिए, घर जाने से पहले आराम करने और अपने भाई को खाना खिलाने के लिए। जैसे ही मैंने उसे अपनी बाहों में हिलाया, मेरे आसपास की हवा स्थिर हो गई। पार्क में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ट्रैफिक की दूर की आवाज धीमी हो गई थी, झिंगुरों की आवाज मंद लग रही थी। तभी मैंने उसे सुना, एक हल्की सी हंसी, हल्की लेकिन डरावनी, सन्नाटे में तैरती हुई। मेरी सांस रुक गई, मेरी रूह कांप उठी। ये एक बच्चे की हंसी थी, लेकिन इसमें कुछ अप्राकृतिक सा था। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, मेरी नजरें इधर उधर घूमने लगीं, आवाज के स्रोत को ढूंढने के लिए। लेकिन पार्क खाली था, बस पेड़, परछाई और पास में टिमटिमाती एक स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी। फिर एक आवाज धीमी और फुसफुसाती हुई सन्नाटे को तोड़ती है। मेरी कोई माँ नहीं है, क्या आप मेरी माँ बनेंगी? मेरा गला रुंध गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे हिचकिचाते हुए मैंने अपना सिर घुमाया। वहां स्ट्रीट लैंप की मंद रोशनी में एक छोटी बच्ची खड़ी थी। उसकी पोशाक पुरानी और फटी हुई थी, उसके नंगे पैर धूल से ढके हुए थे, उसके लंबे बिखरे हुए बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे, जिससे उसकी सूरत छिपी हुई थी। लेकिन मैं उसकी निगाहें खुद पर महसूस कर सकती थी। मेरे शरीर की हर नस मुझे भागने के लिए चिल्ला रही थी। अपने छोटे भाई को कसकर पकड़े हुए मैं अपने पैरों पर लड़खड़ा गई और जल्दी से वहां से चली गई। मेरी सांसें तेजी से चल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं नहीं देख सकती थी। डरावनी रात, ये ऐसी रात थी जैसी कोई और नहीं, एक अजीब सन्नाटे से भरी हुई जो हमेशा के लिए चलती रही। हवा में तनाव था और हर परछाई में कोई रहस्य छिपा हुआ सा लग रहा था। लेकिन उस रात उसने मेरा घर तक पीछा किया। पहले तो यह सिर्फ एक एहसास था, मेरी नजरों के कोनों में एक मौजूदगी, एक परछाई वहां हिलती हुई जहां नहीं होनी चाहिए थी। फिर मुझे चीजें सुनाई देने लगीं। अंधेरे घर में हल्की हंसी गूंज रही थी। जब कोई नहीं था, तब छोटे पैरों की आहट फर्श पर पड़ रही थी। मेरा छोटा भाई रात के बीच में रोते हुए उठता, बड़ी डरी हुई आंखों से अंधेरे में घूरता। मैं पसीने से तरबतर उठती, ऐसा महसूस होता जैसे कोई मुझे देख रहा हो। फिर वह दिखाई देने लगी। मैं उसे पालने के पास खड़े देखती, मेरे भाई को एक भावहीन चेहरे से घूरते हुए, या मेरे बिस्तर के नीचे बैठी हुई, उसका सिर अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुका हुआ। वह कभी नहीं बोलती थी, वह बस देखती रहती थी। दिन ब दिन मेरा दिमाग खराब होने लगा। मुझे समय का कोई एहसास नहीं रहा। मैं मुश्किल से खा पाती, मुश्किल से सो पाती। मेरा छोटा भाई ज्यादा रोता, लेकिन अब मेरे पास उसे दिलासा देने की ताकत नहीं थी। मैं पागलपन में डूब रही थी, डर और थकान में डूब रही थी। फिर एक रात मैंने उसकी फुसफुसाहट सुनी, मेरे कान के इतने करीब कि मेरा खून जम गया। मैं वो हूं जिसकी वजह से अम्मा ऐसी हो गई। मेरी सांस अटक गई, मेरे हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे मैंने अपना सिर घुमाया और वह वहीं थी,
मेरे बगल में खड़ी उसकी बेजान आंखें मेरी आंखों में देख रही थीं। मैं उस पेड़ के नीचे बरसों से रह रही हूं, अकेली, देखती हुई, इंतजार करती हुई। उस रात जब मैंने एक मां का प्यार देखा तो मुझे भी उसकी चाह हुई। इसलिए मैंने तुम्हारा घर तक पीछा किया। हवा अनकही कहानियों के बोझ से भरी हुई थी। उसकी स्वीकारोक्ति के बाद एक अमिट निशान रह गया जो आने वाले सालों तक परछाई में बना रहेगा। उसके अकेलेपन की गूंज वर्तमान के साथ गुंथी हुई पछतावे और लालसा की एक भूतिया सिम्फनी बना रही थी। और ऐसे ही वह चली गई। उस रात से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। मेरा दिमाग हल्का महसूस हुआ। मेरा भाई रात को अब नहीं रोता था। लेकिन कभी कभी जब मैं उसे सोते हुए देखती हूं तो मुझे उसके पास एक मौजूदगी महसूस होती है, एक कोमल स्पर्श, एक धीमी फुसफुसाहट, जैसे कोई अभी भी उसकी देखभाल कर रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात में पुराने पेड़ों के नीचे आराम करना खतरनाक होता है। उनका मानना है कि वहां आत्माएं रहती हैं, इंतजार करती हैं, ढूंढती हैं किसी ऐसे को जो उन्हें घर ले जाए। शायद वे सही हैं।